Hello friends, I am Dr. Varinder Sagar and I am working as a urologist and genitourinary oncosurgeon in Capital Hospital. आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रोस्टेट के बारे में। मैं आपको इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस देना चाहूँगा, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इन सिम्टम्स से निजात पाएँ, क्या क्या दिक्कतें ये उम्र के साथ हमारे में क्रिएट कर सकता है, ये ऑर्गन है क्या, इसके बारे में आज थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोस्टेट, जिसको कि हम हिंदी में गदूद कहते हैं, इसकी लोकेशन पेशाब की थैली जहाँ पे ख़त्म होती है और पेशाब का ये रास्ता यानी कि यूरेथ्रा जहाँ से शुरू होता है, ये उनके जंक्शन पे पड़ा होता है। ये औरतों में नहीं होता, ये मर्दों में पाया जाता है। और उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आती हैं जिसके कारण इसमें बदलाव होता है और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लग पड़ता है। साइज़ बढ़ते बढ़ते कई बार ये पेशाब के रास्ते में भी आ जाता है, जिसके कारण हमें पेशाब की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका काम ये होता है कि जो पुरुषों में शुक्राणु निकलते हैं तो उसके लिए ये कुछ पदार्थ बनाता है जो कि उनके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ जब ये दिक्कतें करता है तब हमें इसका दवाइयों से या ऑपरेशन के रास्ते से इलाज करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि पेशाब का बार बार आना, ये दिन में भी हो सकती है, ये रात में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आम मरीज को जब भी पेशाब कर लेते हैं तो 3-4 घंटे निकल सकते हैं, बट जिनको पेशाब की दिक्कतें होती हैं, प्रोस्टेट के कारण समस्या होती है, तो उनमें पेशाब के कारण बार बार जाना पड़ता है। उनमें हो सकता है कि उनको 15 मिनट बाद जाना पड़े, आधे घंटे बाद जाना पड़े, जो कि उनके लिए काफ़ी बॉदरसम होता है। यही दिक्कत उनको रात को भी हो सकती है। हो सकता है उनको 3 बार, 4 बार, 5 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, जिसके कारण उनकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। सुबह उठ के वो फ्रेश नहीं फील करते और अपने प्रोफेशन में उनको दिक्कत आती है, अलर्टनेस कम रहती है। अगला सिम्टम है इंटरमिटेंसी, यानी कि पेशाब जब वो कर रहे होते हैं तो पेशाब की धार टूटती है, चलती है, टूटती है, चलती है। उनको स्ट्रेन करना पड़ता है, उनको जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण उनको कई बार नाभि के नीचे पेट वाली जगह पर दर्द भी रहती है। इससे अगला सिम्टम आता है स्ट्रेनिंग, जैसे कि पेशाब के वक्त जोर लगाना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। अगला सिम्टम आता है कि इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, यानी करने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती कि पूरा पेशाब निकल गया है। उनको यही फीलिंग आती है कि शायद मेरे को अंदर पेशाब पड़ा हुआ है, हमें फिर से दोबारा पेशाब करने बाहर जाना पड़ेगा, या बार बार ये चीज़ें उनको दिक्कत करती रहती हैं और उनको प्रॉपर रात को सोने में दिक्कत आती है। अगला सिम्टम आता है डिस्यूरिया, यानी कि पेशाब करते हुए कई बार उनको पेशाब में जलन होती है। कारण यही रहता है कि पेशाब का रास्ता तंग हो जाता है, जिसके कारण पेशाब जब वहाँ से निकलता है तो उनको कई बार स्ट्रेन करना पड़ता है। रास्ता तंग होने के कारण पेशाब में जलन भी होने लग पड़ती है। कई बार ये सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं कि पेशाब में ब्लड भी आने लग पड़ता है। ऐसे केसेस में कई बार क्लॉट्स बन जाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सिम्टम आता है पेशेंट को ड्रिबलिंग का, यानी कि पेशाब करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी बूंदें पेशाब की निकलती रहती हैं। इसके कारण पेशेंट के कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, उसकी हाइजीन भी डाउन हो सकती है। अगला सिम्टम आता है कि पेशेंट जब पेशाब करने जाता है तो पेशाब की जो धार है, पेशेंट को लगता है जितनी पहले दूर तक जाती थी उतनी दूर नहीं जाती, वो बिल्कुल पैरों के पास में गिरती है। धीरे धीरे कपड़े भी ख़राब होते हैं और इन चीज़ों को कई बार पेशेंट लेके चलता है कि शायद ये उम्र के साथ मेरे में चेंजेस आ रही हैं, बट ये उम्र के साथ चेंजेस नहीं होती। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं जो कि धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और ये आपको सिम्टम्स शो कर रहे हैं, और यदि हम इनको इग्नोर करते रहेंगे तो ये दिक्कतें आगे बढ़कर और बड़ा रूप ले सकती हैं, जिसके कारण हमें ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ सकती है। तो सही वक्त पर, सही टाइम पर अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ मिलिए, इन चीज़ों के बारे में बात कीजिए और इनका सही वक्त पर समाधान पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने सारे सिम्टम्स के बारे में बात कर ली। थैंक यू एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।